ठीक है जो चौधरी साहब, मैं आप आपसे जिस जवाब बात का लूंगी। जिक्र इस बीच करेंगे बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें, वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया गया है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त किया गया है। तो बताया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर इसका पेपर आउट हुआ था और पेपर लीक के आदेशा के चलते बड़ा फैसला लिया गया है और भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो पेपर आउट हुआ था सोशल मीडिया पर, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, व्हाट्सएप पर ये पेपर आउट हुआ था और उस परीक्षा को अब निरस्त कर दिया गया है, उस पेपर को निरस्त कर दिया गया है। तो 12 नवंबर को पेपर का आयोजन किया गया था। दूसरी पारी का जो पेपर था, बताया जा रहा था कि उसका पेपर आउट हो गया। सोशल मीडिया पर इसके क्वेश्चन जो पेपर थे वो आउट हुए थे और इसके बाद अब बड़ा फैसला लिया गया है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया गया है। 12 नवंबर को इस पेपर का आयोजन किया गया था और इसके बाद ये खबरें सामने आने लगी कि पेपर लीक हुआ है और सवाल तभी से उठ रहे थे कि अब क्या होगा। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, राजस्थान में फिर एक बार एक भर्ती परीक्षा का पेपर जो है वो लीक होने की खबर जो आ रही थी राजसमंद के रेल मगरा से, उसकी पुष्टि करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी अब से कुछ ही देर पहले इसके आदेश जो है वो जारी किए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12 नवंबर को जो दूसरी पारी का पेपर है जो कि वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, उसे पेपर लीक माना है। प्रारंभिक तौर पर उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। दूसरी पारी की 12 नवंबर की राजस्थान के जो तमाम जिलों में 30 जिलों में जो परीक्षा हुई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। 2300 पदों पर वन रक्षक भर्ती परीक्षा का ये पेपर जो है वो हुआ था और इस भर्ती परीक्षा में राजसमंद के रेल मगरा थाना क्षेत्र से ये पेपर जो है वो लीक हुआ था। पुलिस ने इस मामले में सरकारी कर्मचारी समेत एक अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। अभी फिलहाल जो है अब जनवरी में जो है वो प्रस्तावित बताया जा रहा है कि जनवरी में फिर से भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक का एक कड़ा कानून होने के बावजूद भी बेरोजगारों के साथ फिर छलावा हुआ है और राजस्थान के बेरोजगार जो पूरी तरह तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, लाखों की तादाद में इस परीक्षा के अंदर जो थे 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर जो थे जिन्होंने अपना नामांकन कराया था, जिन्होंने अपना आवेदन दिया था, 52% से ज्यादा लोगों की अटेंडेंस इस पूरी परीक्षा के दौरान देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ ये पेपर लीक होने से बेरोजगारों को एक बार फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। रीट के पेपर बिल्कुल लवली, एक और बड़ा झटका लगा उन अभ्यर्थियों को जो बड़ी आशाएं लेकर परीक्षा देने पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा गया था। जांच तो वहां भी होनी चाहिए ना, किसने बेचा, कहां तक लिंक्स हैं, उन पर भी तो सख्त एक्शन होना चाहिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया। इस पूरे मामले में जो सरकारी कर्मचारी समेत 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जांच जो है राजसमंद की थाना पुलिस के अलावा जो है एसओजी ने भी शुरू की है। एसओजी और राजसमंद थाना पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी कर्मचारी समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है। उन राउंड अप करने के साथ उनके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है और अगर हो सकता है कि अगर उनकी कहीं भूमिका पाई गई तो शायद इस मामले में आधा दर्जन गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती है और एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी हो सकता है जो कि पेपर लीक करने के मामले में पूरे राजस्थान के बेरोजगारों के साथ छलावा कर रहा था। सरकार की नाक के नीचे सरकारी कर्मचारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो छल कपट करके इस तरह से पेपर लीक करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ नए जो पेपर लीक अधिनियम राजस्थान के अंदर जो नकल कानून है उसके तहत कार्रवाई करने की बात सरकार की ओर से पूर्व में भी की गई है। अब उस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पूरे मामले में जो कार्रवाई होगी उसमें जो सारी संपत्ति है उसे जब्त करने का अधिकार है। सरकार सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर सकती है और साथ ही साथ आजीवन कारावास की जो सजा है वो भी यहाँ पर देने का प्रावधान जो अलग अलग तरह के मामलों में है। तो हो सकता है कि संभावित तौर पर इस पूरे मामले में ये बड़ी कार्रवाई हो और फिलहाल 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। एक सरकारी कर्मचारी समेत 2 लोगों को, आधा दर्जन लोगों को राउंड अप किया गया जिनसे लगातार एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आधा दर्जन लोगों को भी जो है अगर इनके खिलाफ कोई मामला पाया जाता है, इनके खिलाफ तथ्य पाए जाते हैं, शायद इनके भी गिरफ्तारियां जो है। देखिए, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पेपर लीक किया गया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा रैकेट जरूर शामिल है। लेकिन लवली, सवाल तो यही है कि कुछ छोटी मछलियां फंसती हैं, उन पर कार्रवाइयां भी की जाती हैं, लेकिन उन बड़ी मछलियों का क्या जो बचकर निकल जाते हैं और यही वजह है कि आए दिन इस तरीके के वारदात होते रहते हैं।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, रीट पेपर लीक मामले में भी कई लोग पहले बर्खास्त किए गए, उसके बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। अभी बहाली का सिलसिला रीट मामले का चल ही रहा था, एक बार फिर से दूसरा पेपर लीक हो गया है। तो ऐसे में सवाल तो सिस्टम पर खड़ा हो ही रहा है। सरकार का जो सिस्टम बना हुआ है पेपर को लेकर के, उस सवाल खड़ा हो रहा है कि लाखों बेरोजगार जिस उम्मीद के साथ में पेपर देने जाते हैं, उस परीक्षा के आवेदन शुल्क देते हैं, साल साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद में जैसे तैसे घर के आजीविका को, अपने साधन को इधर उधर करके, अपने पैसों की व्यवस्था करके व्यवस्था करते हैं, बेरोजगारों के साथ इस तरह से छल होता है। ये बहुत बड़ी घटना बिल्कुल लवली, उन लाखों बेरोजगारों की उम्मीदों के साथ भी ये बड़ा खिलवाड़ है लवली, क्योंकि सेकंड पेपर का जो क्वेश्चन था वो लीक हुआ था सोशल मीडिया पर। तो क्या दोनों ही पेपर्स को निरस्त किया गया या सिर्फ एक पेपर को जो लीक हुआ था? इसे लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए जो अभी आदेश हमारे पास आया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा की तरफ से जो आदेश जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की दूसरी पारी की परीक्षा 12 नवंबर 2022 को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई थी। तो इस संबंध में राजसमंद जिला द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया है, इस मामले में मुकदमे की जानकारी के बाद में प्रारंभिक तौर पर इस पेपर को लीक मानते हुए विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इस पेपर को निरस्त किया जाता है। यानी अन्य पेपरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। केवल 12 नवंबर को दूसरी पारी का दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे की पारी का जो पेपर था, केवल एक ही पेपर को निरस्त किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि शीघ्र ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि एक आदेश जारी करने मात्र से, पेपर निरस्त करने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी मछलियां खुले में घूम रही है और सिस्टम के साथ काम करने वाली बड़ी मछलियां जो है वही शायद पूरे मामले में इन्वॉल्व है, तभी ये पेपर जो है इस तरह से लीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल लवली, और जो नकल विरोधी कानून है शायद इन बड़ी मछलियों पर काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये पकड़े ही नहीं जाते हैं तो इन्हें कभी भी डर भी नहीं रहता है। लवली, बताया जा रहा है कि जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर थे 6 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को बेचे गए थे। क्या ये पता चल पाया फिलहाल कौन कौन से अभ्यर्थियों को ये पेपर बेचे गए थे पूछताछ में? देखिए राजसमंद के जो एसपी हैं सुधीर चौधरी, उनके मुताबिक जो उन्होंने जानकारी मीडिया के साथ में साझा की है, उनका यही कहना है कि अभी इस पूरे मामले में जो कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं, उसमें प्रारंभिक तौर पर गिरफ्तारियां जो है वो की गई है। उनकी वहां की जो आईटी की टीम है, उन्होंने जो विजिलेंस और पे जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर जब ये पेपर आया, पूरे मामले में इन लोगों को रडार पर रखा गया। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिप्रसाद जी, एक पेपर को निरस्त कर दिया गया है यहाँ पर, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा डिटेल में। इस जो 12 नवंबर को वन रक्षक की द्वितीय पारी की परीक्षा हुई थी, उसके संबंध में राजसमंद जिला पुलिस द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया है जी, और उसमें उन्होंने 1-2 आदमी को गिरफ्तार किया है। उस मुकदमे में यह है कि कुछ किसी ने हस्तलिखित आंसर्स भेजे, उनमें से 100 में से करीब 62 आंसर उन ऑप्शन से मैच खाते हैं। तो मामला डाउटफुल होने से और एसओजी से कुछ प्राथमिक सूचना प्राप्त होने के आधार पे बोर्ड की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने हेतु ये निर्णय लिया है। ठीक है, अब अगला एग्जाम कब कराएंगे आप लोग? अगला दिसंबर जनवरी में होने की संभावना है। दिसंबर जनवरी तक, ठीक है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता सर कि इससे जो अभ्यर्थी पहुंचते हैं उम्मीदें लेकर, उन्हें परेशानी होती है? इसमें डिटेल जांच की जरूरत है। बिल्कुल, इसकी एसओजी के निर्देशन में डिटेल जांच हो रही है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी परीक्षा थी और पूरे राजस्थान में करीब 1200 से ज्यादा इसके परीक्षा केंद्र थे, और वो परीक्षाओं पे उन पे जो कंट्रोल होता है वो जिला प्रशासन फिर उनको सुपरवाइज करता है, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह। ये लेकिन हरिप्रसाद जी, सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है, कमी कहाँ रह जाती है? सवाल तो यही उठ रहे हैं ना। सवाल ये कि किसी न किसी परीक्षा केंद्र पे किसी के द्वारा है, अभी तो चूंकि पूरी जांच नहीं हुई है, ताकि पेपर लीक होने की संभावना है। इस संबंध में पूरी जो भी स्थिति है वो एसओजी की डिटेल जांच होने के बाद सामने आएगी, लेकिन हमने पहले से ही एडवांस कदम लेते हुए इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मतलब आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हुए, सिर्फ संभावना के आधार पर ये पेपर निरस्त किया गया है? इसकी पूर्ण संभावना के आधार पे और डाउट होने के आधार पे। एसओजी की ओर से क्या जानकारी मिली थी सर? एसओजी की जानकारी यही है जो मैंने बताया कि जिला जो राजसमंद में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास में हस्तलिखित ऐसे 62 आंसर्स मिले, 100 मिले, जिनमें से 62 उन ऑप्शंस के साथ मैच कर रहे थे। एक सवाल और है, क्योंकि बताया जा रहा है दूसरी पारी की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर निरस्त हुआ है, तो क्या ये पूरी परीक्षा को ही आपने निरस्त कर दिया या सिर्फ उस पेपर को निरस्त किया गया है जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था सोशल मीडिया पर?
ऐसा है, नहीं, सोशल मीडिया को हम आधार नहीं बनाते, हम केवल आधार बनाते हैं एसओजी और जिला पुलिस की रिपोर्ट को, वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो कौन से पेपर को आपने निरस्त किया? क्या पूरी परीक्षा को ही निरस्त कर दिया आपने? नहीं, पूरी परीक्षा को नहीं, केवल 12 नवंबर को जो दूसरी पारी थी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, केवल उस पारी की परीक्षा को निरस्त किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरिप्रसाद जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दूसरी पारी की जो परीक्षा हुई थी जिसका पेपर लीक हुआ था, हालांकि अभी लेकर इसे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सिर्फ कुछ संदेह के आधार पर फिलहाल के लिए ये पेपर निरस्त कर दिया गया है। और जानकारी आपको दे दे, दोबारा से इसकी परीक्षा दिसंबर से जनवरी के बीच कराई जा सकती है। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।